दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कानूनबाज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जो आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जानकारी से जहां किसी आरोपी को राहत मिल सकती है तो शिकायतकर्ता के लिए एक सीख है कि वह अपने केस में यह गलती ना करे, वरना वह केस हार जाएगा और उसके पैसे डूब जाएंगे। दोस्तों अपने विषय को शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय के एक ऐसे लैंडमार्क डिसीजन की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को बरी कर दिया गया। दोस्तों जब कभी हम चेक बाउंस का केस करते हैं तो लिमिटेशन पीरियड का भी ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, यह इस लैंडमार्क निर्णय से साबित हो गया है। दोस्तों साधारण भाषा में यदि बात करें तो लिमिटेशन पीरियड से आशय चेक बाउंस होने से लेकर डिमांड नोटिस भेजने और फिर वाद कारित करने तक सभी स्टेप का एक निर्धारित पीरियड है। यदि इसमें एक दिन की भी कमी हुई तो आपका केस खारिज हो जाएगा। दोस्तों लिमिटेशन पीरियड में प्रत्येक स्टेप के लिए क्या क्या समय होता है, आज इसकी ही बात करेंगे। दोस्तों जिस किसी व्यक्ति फर्म ने आपको चेक दिया है और आपने उसे अपने खाते में लगाया और वह बाउंस हो गया, इस कंडीशन में आप तुरंत वाद दायर नहीं कर सकते। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 कहता है कि इसके लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। पहले 3 बेसिक नियम जिन्हें आपको फॉलो करना होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहला कि आप चेक की वैलिडिटी पीरियड में ही आप उसे बैंक में डाल सकते हैं। चेक का वैलिडिटी पीरियड चेक पर अंकित डेट से 3 महीने तक होता है। दोस्तों दूसरा है जिस दिन बैंक से आपका रिटर्न मेमो आया है उस दिन से 30 दिन के भीतर आपको सामने वाली पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजना होता है अंडर सेक्शन 138 के तहत। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे बिंदु की। तीसरे नंबर पे आपको जो बात समझनी है वह इस केस की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप सामने वाले को डिमांड नोटिस भेजते हैं उसमें आप उसे 15 दिन का समय देते हैं कि 15 दिन के अंदर आप मेरा पेमेंट वापस कर दीजिए, वरना मैं आपके विरुद्ध कानूनी वाद दायर करूंगा। ये 15 दिन का समय आप जब उसे देते हैं तो उसके पहले आप 14वें दिन भी केस नहीं कर सकते। मीन्स आपको 15 दिन का वेट करना ही करना है। मतलब पहला आपको चेक की डेट से 30 दिन के अंदर चेक बैंक में लगाना है। दूसरा चेक बाउंस की मेमो प्राप्ति से 30 दिन के भीतर लीगल नोटिस भेजना है। और तीसरा नोटिस रिसीविंग के 15 दिन बाद आप केस कर सकते हैं। दोस्तों नोटिस भेजना और नोटिस रिसीव होना दो अलग अलग डेट्स हैं, दो अलग अलग बातें हैं। इन बातों को भी आपको समझना है। नोटिस भेजने भर से ही 15 दिन का समय पूरा नहीं हो जाता है। नोटिस रिसीविंग के 15 दिन के बाद आपको केस आप कर सकते हैं। यही इस केस में मेन बात है जो जिसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों एनआई एक्ट के सेक्शन 142 की धारा बी के अंतर्गत बताया गया है कि आप 15 दिन का नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद 16वें दिन से 30 दिन तक केस दायर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसका नाम है गजानन बर्नेज वर्सेज लक्ष्मी चंद्र गोयल। दोस्तों इस जजमेंट में 28/10/2005 को पार्टी को चेक दी गई। मामला पूरा ये है कि 28/10/2005 को पार्टी को चेक दी गई और उसी दिन पार्टी ने चेक लगाई और वो चेक बाउंस हो गई इनसफिशिएंट फंड के रीज़न से। अब दूसरी डेट आती है 7/11/2005 जब शिकायतकर्ता ने आरोपी को नोटिस भेजी और नोटिस भेजने में बताया कि मैं आपके विरुद्ध वाद दायर कर दूंगा और आप मुझे 15 दिन के अंदर पैसा वापस कर दीजिए। तीसरी डेट आती है 8/11/2005 को आरोपी को जब नोटिस प्राप्त हुई। दोस्तों 7/11/2005 को शिकायतकर्ता ने नोटिस भेजी और 8/11/2005 को आरोपी को नोटिस प्राप्त हुई। अब तीसरी डेट आती है 22/11/2005 जब शिकायतकर्ता ने आरोपी पर क्रिमिनल कंप्लेन कर दी। दोस्तों अब आप लोग इस केस को बारीकी से समझें। शिकायतकर्ता ने 7/11/2005 को नोटिस और उसी दिन से 15 दिन काउंट करके 22/11/2005 को क्रिमिनल कंप्लेन कर दी, लेकिन लॉ द्वारा निर्धारित नियम को ध्यान नहीं रखा। नियम कहता है कि जिस दिन
नोटिस रिसीव हुई उस दिन से 15 दिन बाद केस हो सकता है। इसमें आरोपी को लिमिटेशन पीरियड का लाभ मिल गया और आरोपी बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि दोस्तों 8/11/2005 से 22/11/2005 तक सिर्फ 14 डेज़ होते हैं और केस करने के लिए 15 डेज़ लिमिटेशन पीरियड है। उसके पहले आप केस नहीं कर सकते। इसी निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इसी नियम को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। तो इसलिए दोस्तों, जब कभी आप कोई केस दायर करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या कोई भी, तो उन सब के लिमिटेशन पीरियड का बहुत कायदे से बारीकी से अध्ययन करके केस करिए, जिससे आपके पैसे सुरक्षित रहें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।